किसी आलमी कानून को नहीं मानता, मुझे फौजी कार्रवाई से कोई नहीं रोक सकता। अमेरिकी सदर ट्रंप की बदमाशी खुल्लम खुल्ला धमकी पर उतर आए। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में कहा, दुनिया भर के ममालिक पर फौजी ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार रखता हूं। अमेरिका ना होता तो रूस पूरे यूक्रेन पर काबिज हो चुका होता। सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा, अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान ताउन बेहतर हो रहा है। बड़ी ऑयल कंपनियां वेनेजुएला में कम से कम $100 अरब की सरमायाकारी करेंगी। अमेरिकी सदर अपने मुल्क के मामलात पर तवज्जो दें। अमेरिका के हाथ हजारों ईरानियों के खून से रंगे हुए हैं। ईरान किसी दबाव के आगे झुकने वाला मुल्क नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का वाज़ेह और दो टोक पैगाम, कहा ईरान अपने उसूलों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। गैर मुल्की एजेंडे पर काम करने वालों को ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप जानने गुरूर में डूबे हुक्मरान फिरौन और रज़ा शाह पहलवी की तरह गिर जाएंगे। फसादी अनासिर अमेरिका को खुश करने के लिए अवामी इमलाक तबाह कर रहे हैं। ईरानी कौम दुश्मनों के सामने कभी सर नहीं झुकाएगी। ईरान अपने वक़ार और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। जो सदर पूरी दुनिया पर गुरूर से फैसला करता है, उससे तारीख याद रखनी चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर ने फिरौन, नमरूद और शाह ईरान रज़ा पहलवी की मिसालें दे दी। जालिम और मुतकब्बिर हुक्मरान अपने उरूज में ही जवाल का शिकार हुए। डोनाल्ड ट्रंप भी अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो पहले गोली मारेंगे, सवाल बाद में करेंगे। डेनमार्क के वजीर दिफा के ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में सख्त रद्द अमल की वार्निंग, कहा मुसल्लह फौज फौरी जवाब देगी, अहकामात का इंतजार नहीं किया जाएगा। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर एक खुद मुख्तार इलाका है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि यूरोप ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को संजीदा ना लिया तो कार्रवाई कर सकते हैं। ग्रीनलैंड आलमी मिसाइल दिफा के लिए निहायत अहम है। अमरीकी सदर के धमकी अमेज बयान दुनिया को तशवीश। फ्रांसीसी सदर कहते हैं अमरीका फिक्र से आजाद होकर आलमी कवानीन को तोड़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अपने इत्तेहादियों से दूर होता जा रहा है। जर्मनी के सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टेन ने अमरीकी खारिजा पॉलिसी को तबाहकुन करार दे दिया, कहा दुनिया को लुटेरों के ठिकाने में तब्दील होने से बचाना चाहिए। अगर आलमी कवानीन और इत्तेहाद को मजबूत न रखा गया तो मजबूत ताकतें छोटे ममालिक को अपनी मर्जी के ताबे कर देंगी। अल्तालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यकीन नहीं अमेरिका ग्रीनलैंड पर कंट्रोल के लिए फौजी कार्रवाई करेगा। ग्रीनलैंड में मुमकिन अमरीकी मदाखलत के नेटो पर गहरे असरात होंगे। ईरान में अमरीकी और इसराइली धमकियों के खिलाफ लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए और हुकूमत की हिमायत का इरादा किया। मुजाहिरीन ने फसादियों के मास्टरमाइंड रज़ा शाह पहलवी की तस्वीर को आग लगा दी। पाकिस्तान में $450 अरब की कीमती जवाहिरात मौजूद हैं। वजीर आज़म की ज़ेरे सदारत इस्लाहात, ज़खायर और बरामद से मुतालिक इजलास में इंकशाफ ब्रीफिंग में बताया गया कि इतने $450 अरब के ज़खायर के मुकाबले बरामदात सिर्फ $5.8 मिलियन सालाना है। वज़ीर आज़म ने जवाहिरात और कीमती पत्थरों के शोबे की इस्लाहात के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। कहा पॉलिसी फ्रेमवर्क से 5 बरस में बरामदात का हदफ $1 अरब तक पहुँचना मुमकिन है। खसारी में चलने वाली बिजली के फीडर्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। इस इक़दाम से माली नुकसानात में भी नुमाया कमी आएगी। वज़ीर आज़म की सोलराइजेशन के हवाले से अहम इजलास में गुफ्तगू। बिजली की बिला ताक़ुत फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। रमज़ान पैकेज की 3rd पार्टी वैलिडेशन पर जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म के रमज़ान में अवाम के लिए सूदबंद पैकेज तैयारी करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि रमज़ान पैकेज की इमदादी रकूम की फराहमी डिजिटल वॉलेट्स के जरिए ही की जाए। गरीबों के इस्तेहसाल का राइज निज़ाम हुकूमत शफाफ निज़ाम में तब्दील कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स में बदउनवानी की वजह से मुस्तहक़ अफराद अपने हक से महरूम थे। कि टीटीपी पाकिस्तान की दुश्मन है, इसका आखिरी दम तक, खून के आखिरी कतरे तक ताक़ुब करेंगे, इनको एलिमिनेट करेंगे। मैं एलिमिनेट का वर्ड यूज कर रहा हूँ। है हिम्मत, है ताकत, करो बात। ताने कसते हुए तो तुम्हारी जबान फरावानी के साथ चलती है और फर चलती है, मगर जब तरीके तालिबान पाकिस्तान की बात आती है तो घबरा के बैठ जाए। तहरीक-ए-इंसाफ कलअदम टीटीपी का सियासी विंग है। अगर पीटीआई में वाकई हौसला है तो वो टीटीपी की खुलकर मुखालिफत करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा एक शख्स ने मुल्क की खारिजा पॉलिसी को अपनी अना की भेंट चढ़ाया। केपीके की हुकूमत बुज़दिलों के हाथ में है। ख़वातीन को निशाना बनाना बुज़दिलों का ही काम होता है।
दौरे सिंध से अभी तक मुतमईन हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। सिंध हुकूमत से जलसे का कहा था, तहरीरी तौर पर इजाजत नहीं मिली। वजीर आला सुहेल खान आफरीदी की कराची प्रेस क्लब में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के सिलसिले में कराची आए हैं, डायलॉग होने चाहिए, ये देखना चाहिए सामने वाला कितना बाख्तियार है। किसी से कोई राबता नहीं, मुझे बानी ने जो कहा मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। वजीर आला KP का दौरा कराची। एयरपोर्ट पर सूबाई वजीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया। अजरक को सिंधी टोपी पहनाई। सुहेल आफरीदी काफिले की शक्ल में एयरपोर्ट से रवाना हुए। दौरे सिंध में पार्टी क़यादत से मुलाकात करेंगे। इतवार को मज़ार क़ाइद के करीब बाग़ जना में बड़ा जलसा करने का ऐलान। हुकूमत सिंध का PTI को बाग़ जना में जलसा करने की इजाजत देने का फैसला। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि किसी भी जमात की पुरअमन जद्दोजहद को नहीं रोका जा सकता। शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर आला KP को खुश आमदीद कहा। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को साफ साफ कह दिया। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि मुज़ाकरात का माहौल हुकूमत को बनाना है, पार्टी फैसले पर सब अमल करेंगे। कराची में डकैतों ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। मली शमसी सोसाइटी में 2 डकैतों ने नौजवान दुकानदार को डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल कर दिया। शुएब पैसे जमा करवाने बैंक जा रहा था। शुएब की गर्दन में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। रवासाद शहर में डकैती मज़ाहिमत पर 4 अफराद जान गंवा चुके हैं। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी की तालिबा से मुबैना ज़्यादती का वाक़या। क्लास फेलो के खिलाफ थाना शम्स कॉलोनी में ज़्यादती का मुकदमा दर्ज। लड़के ने शादी का झांसा देकर मुतादिद बार ज़्यादती का निशाना बनाया, तस्वीर और वीडियोज़ बनाकर ब्लैकमेल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम फैजान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा की खुदकुशी की कोशिश। तहकीकात के दौरान नई पेशरफ सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक शामिल तफ्तीश किए गए नौजवान का बयान रिकॉर्ड करके क्लियर कर दिया गया। लड़के की वाक़े में कोई जिम्मेदारी या गफलत साबित नहीं हुई। वाक़े पर किसी के खिलाफ इंदराज मुकदमा नहीं हुआ। मुतासर लड़की की हालत बेहतर होने पर तफसीली बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। कराची के इलाके शादमान टाउन में शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला की शनाख्त नाजिया के नाम से हुई। खातून ने पुलिस अफसर से दूसरी शादी की थी। मकतूला की बेटी के बयान के मुताबिक वालिदा के लिए ऑनलाइन टैक्सी बुक की थी। टैक्सी में बैठने के दौरान पुलिस अफसर मौके पर आया और साथ चलने का कहा। इनकार पर फायरिंग कर दी। मुलजिम तबस्सुम अहमद शेख महकमा पुलिस में इंस्पेक्टर है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर पानी की इजाजत नहीं दे सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला की वार्निंग। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का जायजा लिया। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जारी मुहिम पर भी गौर। कवानीन पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। पेशावर भिखारी माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई पर गौर। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरमीम का फैसला। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का फैसला। लोकल गवर्नमेंट एक्ट ऑर्डिनेंस जल्द जारी होने का इम्कान। कौमी असम्बली के 3 हलकों की सतह पर 3 टाउन कॉरपोरेशन बनाने की तजवीज़। हर टाउन कॉरपोरेशन का 1 मेयर, 2 डेप्टी मेयर्स होंगे। हर टाउन कॉरपोरेशन में यूनियन काउंसिल की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। वज़ीर आला सिंध का तरक्याती कामों में ताख़ीर और लागत में इजाफे पर इजहार नाराजगी। बर वक्त तकमील और मयार यकीनी बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं, नाकिस काम और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी पैसे के ज़मीनी नताइज नजर आने चाहिए। महकमे नए ऐलानात के बजाय मनसूबों की तकमील पर तवज्जो दें। वज़ीर आला की अंदरूनी एहतसाब और निगरानी का निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाने की भी हिदायत। PTA ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को हतमी शक्ल दे दी। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अथॉरिटी की मंजूरी के बाद जल्द जारी किया जाएगा। नीलामी का मुकम्मल कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शामिल होगा। नीलामी में मौजूदा ऑपरेटर्स और नए सरमायाकार शिरकत के अहल। कामयाब बोली दहनगान के लिए माली शराइत और अदायगी का तरीक़ाकार वाज़ेह होगा। पाक यूएई ताल्लुकात माशी ताउन सरमायाकारी की समत बढ़ रहे हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूएई के बिजनेस ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक में गहरे देरीना बरादराना ताल्लुकात कायम है। हुकूमत IT, डिजिटल जिद्दत, ब्लॉकचेन और दीगर में B2B ताउन को अहमियत देती है। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों की बिडिंग जीतने वाले फर्म्स के नुमाइंदगान की मुलाकात। सियालकोट और हैदराबाद टीम के नुमाइंदगान को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 नई टीमें PSL के लिए ताज़ा हवा का एक झोंका साबित होंगी। शहर कायद में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। शहर में सर्द हवाओं ने डेरे डालिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान की यकबस्ता हवाएं शहर पर असरअंदाज हो रही हैं। हफ्ता और इतवार को दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने मौसम का रंग बदल दिया। बर्फबारी ने कुदरती नज़ारों को मजीद दिलफरेब बना दिया। वादी काखान और शुक्रान में बर्फबारी, सवात की हसीन वादी कलाम और मोहडंट लेक ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। चलास और अपरदीर के पहाड़ों ने भी खुद को बर्फ की सफेद चादर से ढांप लिया। गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों बाबूसर टॉप और नागा पर्वत के अतराफ में बर्फबारी से सर्दी मजीद बढ़ गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वज़ीर आज़म और ट्रंप के ताल्लुकात निहायत मजबूत और खुशगवार हैं। अमरीकी सिफारतकार एंडी हिल्स का बयान। कहा, ट्रंप कई बार फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में मुस्बत बयानात दे चुके हैं। मौजूदा दौर में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। मोदी सरकार का गुरूर खाक में मिलने लगा। बांग्लादेशी हुकूमत का पैर दर पे जवाबी वार। भारतीय शहरियों के लिए वीजा पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गयी। कारोबारी और मुलाजमत पेशा अफराद के तमाम वीजे मुअत्तल। पाबंदी कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के डेप्यूटी कमिश्नर तक फैल गई। वीजा अमल पर कंट्रोल और गैर मुल्की सरगर्मियों की निगरानी मकसद है। सेहोनी फौज का जंगबंदी के बावजूद गजा में हौलनाक कत्लेआम। जगह जगह बमबारी, ड्रोन हमले और फायरिंग से 5 बच्चों समेत 15 जख्मी फलस्तीनी शहीद कर दिए। दर्जनों जख्मी हो गए। हमास ने कहा है कि इसराइली हमले संगीन मुजरिमाना इश्तियाल अंगेजी और जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। सालिस ममालिक जारहित रुकवाने में नाकाम। शाम के शहर हलब में सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई कशीदा। जंगबंदी चंद घंटों बाद ही टूट गई। शामी फौज और कुर्द मलेशिया में झड़पें जारी। हलाकतें 22 तक जा पहुंची। 200 के करीब जख्मी। 1.5 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। शामी फौज ने अशराफिया पर कब्जा कर लिया। कुर्द मलेशिया का इलाका छोड़ने से इनकार। अमेरिका में इमिग्रेशन एजेंट्स की फायरिंग का एक और वाकया। रियासत ओरेगन में एहलकारों ने फायरिंग करके 2 अफराद को जख्मी कर दिया। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक एहलकारों ने अपने दिफा में फायरिंग की। बॉर्डर पेट्रोल एहलकार गाड़ी की तलाशी ले रहे थे। ड्राइवर ने एहलकारों को कुचलने की कोशिश की। बरतानिया में दिहाई की शदीद तरीन बर्फबारी रिकॉर्ड। 100 मील की रफ्तार से तूफानी हवाएं। बर्मिंघम एयरपोर्ट के रनवे को बंद कर दिया गया। कार्निवाल में 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने से दरख्त उखड़ गए। इंतजामिया की आवाम से गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। लंदन में भी शदीद सर्दी के सबब शहरी घरों में महसूर। वेस्ट मिडलैंड्स रीजन में तूफान गोरेटी के लिए एम्बर अलर्ट जारी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 बारिश के बायस मनसूख। दम्बोला में बारिश की वजह से दूसरे T20 का टॉस भी ना हो सका। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने मेजबान टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। और चीन, रूस और ईरान के जंगी जहाज जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन पहुंच गए। ब्रिक्स के तहत होने वाली मुश्तरका बहरी मश्क में हिस्सा लेंगे। मश्क 9 से 16 जनवरी तक जारी रहेगी।